25 अगस्त 2020 को संजू महादेव कॉलोनी निवासी अपने घर से दोपहर 1 बजे अपने दोस्तों राहुल पुत्र अनिल, चिंटू पुत्र जगदीश, पवन, गजेंद्र व अन्य 4 मुस्लिम लड़कों के साथ घूमने के लिए गया, जो पानीपत नहर पर जाकर पहुंचे। सब ने मिलकर प्लान बनाकर संजू को नहर में धकेल दिया, जिसकी डूबने से मौत हो गई। ज्ञात रहे कि इन लड़कों का संजू से कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था, जिसकी रंजिश में इन्होंने इस घटना को अंजाम दे डाला। जब माँ बाप ने रात तक संजू के घर आने पर तलाश की तो आरोपी राहुल के माँ बाप को गुमराह करते रहे। सारी रात इधर उधर घुमाया, लेकिन संजू का कोई पता नहीं लगा। लड़के को 25/8/2020 को नहर पर ले जाया गया और वहां से उसकी मिस हैपनिंग होगी। इन्होंने जब अपने बच्चे की तलाश की तो इनको इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। सारी रात इन्होंने आरोपियों के घर वाले ढूंढवाते रहे रात के 3 बजे तक। और जब ये आरोपी सारे जने ऑक्सफोर्ड स्कूल में इकट्ठा होके और वहाँ सारे जने आरोपियों के परिवार वाले सारे मिलकर पहले किला थाना में गए। वहाँ जाने के बाद किला थाना वाले बोलते कि ये हमारा एरिया नहीं पड़ता, आप असद नहर चौकी में जाइए। असद नहर चौकी पर रात को ये सभी आदमी तकरीबन 11-12 बजे वहाँ पर गए। वहाँ पर जिस टाइम जितेंद्र आइयो और शमशेर सिंह की ड्यूटी थी, लेकिन हमको पुलिस ने भी सूचित नहीं किया कि आपके बच्चे के बारे में ऐसे करके कॉलोनी वासी आ रहे हैं और आपका बच्चा मिस हैपनिंग हो गया। जब हमने 26 तारीख को अगले दिन 27 से पूछताछ की इन आरोपियों से, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ नहर पे गया और हम 8 लड़के वापस आ गए और वो डूब गया। जबकि इनके माँ बाप को पता था कि इनका बच्चा मिस हैपनिंग हो चुका है, लेकिन उन्होंने भी हमको गुमराह करते रहे, सारी रात ढूंढवाते रहे। और जब हमने इनकी दरखास्त 31/8/2020 को एसपी साहब को दी तो उन्होंने मामला थाना मॉडल टाउन में भेज दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई उसमें नहीं हुई। और हमने आरोपी के घर से डूबने वाले लड़के का बैग, मोबाइल और टी-शर्ट, पजामा, घर की चाबी बरामद की और लंच बॉक्स बरामद किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई है। हमने कहा भाई इसकी सिम कहाँ पर है, तो बोला सिम हमने किले थाने के नीचे टैंकर में फेंक दी, जो डीसीएम खड़ा होता है वहाँ पर फेंक दी। जब हमने ये वीडियो इंचार्ज साहब चौकी इंचार्ज हसन चौकी को दिखाई तो जब उन्होंने कहा, उन्होंने इसकी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद भी आजकल करते करते इंक्वायरी चल रही है। क्या पुलिस का अधिकार नहीं था कि इनके बच्चे की मिस हैपनिंग होगी उसको सूचना दी जाए? क्या पुलिस को सामान बरामद नहीं करना चाहिए था? यदि हम ही वीडियो बना के सारा सामान बरामद करके पुलिस को देंगे तो पुलिस क्या काम कर रही है इस मामले में, और आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जब अगले दिन 26 अगस्त को इन लड़कों को पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आपका लड़का नहर में डूब चुका है, जिसकी सूचना तुरंत प्रभाव से असंध रोड चौकी को दी गई और 27 अगस्त को संभालखा के निकट उसका शव मिला। माँ बाप के शक होने पर आरोपी राहुल से पूछताछ करते हुए उसके घर पर पहुंचे तो वहां तलाशी लेने पर संजू का बैग नजर आया, जिसकी मौके पर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसमें आरोपी राहुल के पास से उस बैग में संजू का पजामा, टी-शर्ट, लंच बॉक्स, घर की चाबी व मोबाइल बरामद किया गया। जब मोबाइल के सिम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सिम निकालकर किले के नीचे खड़े कैंटर में फेंक दिया। तो उसने कबूल किया कि हम 9 लड़के नहर पर गए थे, 8 वापिस आ गए। जब इस मामले में पूरे परिवार ने एसपी महोदय से मुलाकात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर 2 सितंबर को आईजी करनाल से मिलकर इन पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोबारा 2 सितंबर को आईजी करनाल से मिलने पर यह मामला डीएसपी क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। अब देखना यह है कि इस गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। दोनों माँ बेटा रोटी खा रहे सुबेरी और वे 4 बच्चे आए और मेरे बच्चे को लेकर रोटी खाने भी नहीं दिया। सवेरे फिर दोपहर 10 बजे फोन करा मेरे बेटे ने कि मम्मी मैं काम पे जा लिया। फिर मैंने 1 बजे फोन करा कि कहाँ है बेटा, मैंने कि घर आ जा। कह लगा मम्मी मैं काम पे हूँ, काम पे। सो फिर कह लगा मम्मी मैं 8 बजे लो आ जाऊंगा। फिर मैंने फोन नहीं करा, मैंने 8 बज गए, 8 बजे तक मैंने फोन करा। फिर मुझे कहीं मतलब स्विच ऑफ आया, उसका स्विच ऑफ करते फोन करते करते 8:30 बज गए। फिर मैंने कि इनसे कहा मन की देख क्या उसको, ये गए 25 सेक्टर में देखने छोरे को, वहाँ नहीं मिला, कहीं सारे में घूम के आए। फिर ये 11 बजे लो 10:30 बजे लो वहाँ से आ गए, 10:30 बजे आके ये कह लगे वहाँ नहीं है। फिर इतने में वे ढूंढते हुए हमारे छोरे का वो करके अब ढूंढते हुए इसका इनके माँ बाप जो रास्ते में हमें मिल गए, वो कहने लगे कि हमारे बालक भी जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बालक भी जा रहे हैं, बल्कि कोई बात नहीं, फिर तो सारे इकट्ठे गए हैं। फिर भी मैं ये सफर करके चल सारे गए हैं। उन्होंने एक बार भी 3 बजे लो हमारी गैल रात को ढूंढवाया।
पूरी रात ढूंढवाया। और वहाँ से फिर हम थाने में जावे, ये मतलब ये कुछ नहीं, हमारी गैर कार्रवाई कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें भगाते हैं वहाँ से, हमारी कुछ भी सुनाई नहीं हो रही। आपका लड़का गायब है क्या? गायब नहीं, हमारे लड़के को मार दिया है डुबो के। तो आपने FIR करवाई? हम जाते हैं, हमें भगाते हैं वहाँ से, हमारी कुछ भी सुनाई नहीं हो रही। आपके पास कुछ प्रूफ है कि हमने हमारे बच्चे का आधार कार्ड फाड़ दिया, हमारे बच्चे के सिम कार्ड तोड़ के फेंक दिए, हमारे बच्चे के कपड़े भी दूसरे के कपड़े पहरा रखे मेरे बच्चे को, कभी अपने बाप के कपड़े नहीं पहरे, उसने वहाँ दूसरे के कपड़े पहन के। कौन आदमी ऐसा है जो मतलब नहावेगा, कपड़े पहन के नहावेगा, वो कपड़े पहन के दूसरे के कपड़े पहन के ना। नाम क्या था आपके? संजीव। कितनी उम्र थी? 18 साल का। कहाँ पे काम करता था? 25 सेक्टर में। आरोपी कौन? आरोपी के नाम क्या है? राहुल है, पवन, चिंटू, गज्जू। उन्होंने ऐसा क्यों किया? 3-4 दिन पहले लड़ाई हुई, तो हल्की सी मैं सोच रही थी हल्की मोटी लड़ाई आई है, मैं कहने लगी अपने बेटे से, मन की क्या बात है, कहने लगा मम्मी ऐसी कुछ नहीं हो गई है। फिर सवेरे देखा, 1 घंटे बाद देखा, उनमें मतलब कोड़ियाँ हो रही थी, राजी माँ हो रहा था उनमें। मन की चली तो वैसी बात है, अब मुझे क्या पता, वो छोटी सी बात समझ के मैंने नहीं छोड़ दी, मैं चल बच्चे हैं, अब इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि जो मेरे बच्चे को वहाँ में डुबो के मार दिया। हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। मैं वेद दुआ। आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।